नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। डेरा सच्चा सौदा के कई लोग व्यक्तिगत रूप से हमारे चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं और अपना जो है बयान दर्ज करवाते हैं कि आखिर क्या देखा उन्होंने डेरा सच्चा सौदा और क्यों वो आज भी डेरा सच्चा सौदा आते हैं। तो आइए जुड़ते हैं एक ऐसे ही भाई के साथ, जानेंगे आखिर जो उनकी यात्रा थी डेरा सच्चा सौदा के साथ किस तरीके से रही। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है? मेरा सूबेदार दिलीप सिंह इंसा। डेरा सच्चा सौदा से आपको जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए? 21 वर्ष में। 21 वर्ष, काफ़ी लंबा समय जो है आपने डेरा सच्चा सौदा के साथ तय करा है। तो इन 21 वर्षों में कभी आपने कुछ गलत होते हुए डेरा सच्चा सौदा के अंदर देखा है? ऐसा कुछ नहीं है। 21 साल से जब से मैं डेरा सच्चा सौदा में जुड़ा हूँ, मैं एक्चुअली आर्मी में जॉब करता था और मैंने गंगानगर में जब गुरुजी का आश्रम बोदरा वाली है, वहाँ पर मैंने डेरा सच्चा सौदा में 1999 में गुरु मंत्र लिया था। मीडिया में जो है काफ़ी कुछ गलत होते हुए दिखाया था डेरा सच्चा सौदा के बारे में, उसके बारे में जो आपका मानना है क्या है? कितनी जो प्रतिशत सच्चाई है मीडिया की बातों में? मीडिया तो देखा जाए तो मीडिया तो राजनीतिक हिसाब से बात करती है। एक्चुअली ग्राउंड में हकीकत कुछ और होती है और मीडिया में खबरें कुछ और आती हैं। हमेशा से कहीं भी आप देख लें, सच्चाई ग्राउंड की जब ओरिजिनलिटी ग्राउंड पे पता की जाती है तो कुछ और ही होती है। लेकिन राजनीतिक दबाव में जैसा भी वो लोग चाहते हैं उसी हिसाब से बुलवा लेते हैं। जैसा कि आप एक भाई हैं, आपकी जो माताएं बहनें होंगी वो भी डेरा सच्चा सौदा आती होंगी। जी हाँ। तो क्या कहना चाहोगे आप? आपको लगता है कि वो यहाँ पे सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमारा पूरा परिवार यहाँ पे आता है। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, बीवी बच्चे, मेरी बेटी भी डेरा के आश्रम कॉलेज से ही पढ़ाई किया है और हमने उसको हॉस्टल में भी रखा है। हम आर्मी में जॉब करते थे, जम्मू में थे और अपने अमृतसर में रहा हूँ, पंजाब में कई जगह पोस्टिंग रही मेरी। लेकिन मैंने बेटी को बाहर कहीं हॉस्टल में नहीं डाला, सिर्फ मैंने डेरा सच्चा सौदा आश्रम में, जो कि मैं पहले से जानता था, बेटी को पढ़ाने के लिए हाँ किया और मैंने यहीं कॉलेज में उसका एडमिशन कराया। यहीं रह के मेरी बेटी ने पढ़ाई किया, MCA किया और हमारा पूरा परिवार जुड़ा है। जब से हम लोग जुड़े हुए हैं किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे रिश्तेदार, भाई बहन, बेटे बच्चे जुड़े हुए हैं और जब से मालिक से जुड़े हैं तब से हमारा बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा है। मीडिया की जो सुर्खियों में डेरा सच्चा सौदा जो कॉलेज का आपने नाम लिया, लड़कियों का कॉलेज काफ़ी जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था। तो क्या जो मानना है आपका डेरा सच्चा सौदा के जो कॉलेज है, आपकी लड़की वहाँ पर कितनी सुरक्षित थी? क्या कभी उसके द्वारा किसी तरीके की शिकायत मिली कि उसके साथ मिसबिहेव होता था? ऐसा कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दिखाया गया है ये बिल्कुल गलत है। ये 100% झूठ है। इसमें एक भी सच्चाई नहीं है। ऑन ग्राउंड पे जो वहाँ पे बेटियाँ जितनी सुरक्षित हैं, दूसरे की बेटियों को भी अपनी बेटी बनाकर गुरुजी खुद अपने आश्रम में रहते हैं, अनाथ बच्चों का सहारा बनते हैं। और यहाँ पर जो बेटियाँ पढ़ रही हैं, पढ़ लिख के इसी आश्रम में ही कोई मैनेजमेंट में देख रहे हैं, कोई कहीं बहुत सारी साधु ब्रह्मचारी बहनें बन गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये जो दिखाया ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर है और लोगों का ये है कि जैसे पिताजी यानी गुरुजी को जो हम लोग पिताजी कहते हैं, अब तीसरी बॉडी है आजकल आश्रम में। मान लीजिए संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इन्होंने जो मुहिम छेड़ी हुई है, हर तरह का नशा नहीं करना, किसी तरह का नशा नहीं करना, इनके खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। सब यही सब चीज़ है। लोगों को ये सब आता नहीं है। सब चीज़ आजकल दुनिया में सब जैसे कि ईमानदारी से कमाई करना, मेहनत का, ईमानदारी का खाना, उस हिसाब से चलना, तो इन लोगों को ये रास नहीं आता है सब चीज़। इसीलिए उनके खिलाफ ये सब साजिश के तहत ये सब कार्रवाई होती है। मगर सर क्वेश्चन जो है वो ये है कि गुरुजी ही क्यों? गुरुजी पे ही आरोप क्यों? हाँ, तो गुरुजी पे ये सब बेबुनियाद आरोप लगे हुए हैं। ये सब जो गुरुजी के साथ रह रहे हैं, अब जो वही काम अगर गलत करने लगे हैं, अगर गुरुजी ने उनको मना किया या उनको बोला यहाँ रहोगे तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं छोड़ सकते तो यहाँ से बाहर चले जाओ, उनको निकाल दिया। कुछ लोग नहीं छोड़े जो उल्टे गलत काम करते थे, वही आज गुरुजी के अगेंस्ट में खड़े होकर के ये सब बकवास कर रहे हैं सब टाइम से। ये चीज़ है और कोई चीज़। गुरुजी के यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, आपको क्या लगता है कितनी जो प्रतिशत हैं सच है, मतलब वहाँ पर सुरक्षित हैं? सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। बिल्कुल। गुरुजी ने समाज के लिए आज तक क्या किया है? समाज के लिए बहुत कुछ किया है गुरुजी ने।
जैसे कि मानवता भलाई के 136 काम ये संस्था कर रही है। हिंदुस्तान में कोई भी एक भी संस्था जो बताई जाए जो इतने सारे कार्य कर रही है, जैसे कि ब्लड डोनेट करना है, दूसरों की भलाई करना है, बहुत सारी चीज़ें 136 काम गुरुजी ने चलाए हुए हैं। समाज का ऐसा कोई चीज़ नहीं छूटी है। उसमें से जैसे कि गवर्नमेंट है, सफाई अभियान है, स्वच्छता अभियान है, ये सब देखो गवर्नमेंट भी कितना सब कुछ करती रहती है लेकिन नहीं कर पाता है। गुरुजी ने एक आह्वान पे ही कितनी संगत उनके साथ जुड़ी हुई है सब। अगर ये ऐसा होता तो ये कभी पॉसिबल नहीं था। अगर कोई है पॉसिबल तो कौन कर सकता है, करके कोई दिखाए, ऐसा कुछ भी नहीं है ग्राउंड पे। ये सब राजनीतिक तहत में ये सब कार्रवाई है, सब बदले की भावना से कि जी कि हमारा नशा का कारोबार बंद हो गया, किसी का कुछ हो गया, यही सब कारण है इनके चाहने से। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों ने जो है नशा छोड़ दिया, किसी तरह का मांस अंडा नहीं खाते, उनकी प्रवृत्ति रास्ता अच्छी कर दी, माताओं बहनों के प्रति बहुत कुछ सम्मान करते हैं सब। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। वैश्यावृत्ति के लिए गुरुजी ने क्या किया? वैश्यावृत्ति के लिए गुरुजी ने बहुत तगड़ी अच्छी मुहिम छोड़ी हुई है। उसमें इन्होंने समिति बनाई हुई है, संगठन बनाए हुए हैं जो कि उसके लिए काम करते हैं। जो वैश्यावृत्ति में मान लो बहन बेटियाँ जो कोई फंस गए हैं गलती से, जैसे किसी के लालच में आ गए, कोई नौकरी के झांसे में आ गए, कोई ऐसे जाकर के लोगों ने उनको गलत जगह डाल दिया जाकर, ठीक है। तो जो पूरी तरह जो फंस गए हैं उनको बाहर से निकाल करके अपनी बेटी बनाते हैं और बेटी बना के उनका इलाज कराते हैं प्रॉपर उनका, और अपनी बेटी के उनकी पढ़ाई, शिक्षा, शादी विवाह सारा इंतजाम गुरुजी खुद करते हैं। यहाँ पे लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्वेच्छा से नाम लिखाया हुआ है, जिसको गुरुजी ने भक्त योद्धा की उपाधि दी हुई है। तो उनके साथ उनकी शादियां करवाते हैं वॉलंटरी। जो लड़का लड़कियों का यहाँ मिलाया जाता है, आपस में बातचीत करके एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसके बाद गुरुजी के सामने हार डाल के शादी की जाती है, जिसको हम लोग ब्रह्म विवाह कहते हैं जी। जैसे कि अभी गुरुजी समाज के बीच में नहीं है, तो क्या क्या जो प्रभाव हैं समाज को देखने को मिल रहे हैं गुरुजी के ना होने की वजह से? समाज को जो गुरुजी ने जो शिक्षा दी है वो तो काम कर ही रहे हैं। प्रभाव यही है कि गुरुजी यहाँ पर नहीं हैं, वो देखने में नहीं है गुरुजी। ये सच है बिल्कुल कि देखने में तो दुनिया की निगाह में वो जेल में है, लेकिन वो जेल में नहीं है एक्चुअली। जो उनको मानता है, जो उनको जानता है, वो सब एक दिल के अंदर है सब। क्या लगता है आपको समाज को आज गुरुजी की, समाज के गुरु की बहुत जरूरत है। गुरुजी जैसे लोगों की ही जरूरत है। नहीं तो आप देखिए रोजाना ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जिसका सुनने से भी आदमी परहेज करता है। वो भाषा में बोल नहीं सकते क्या क्या हो रहा है आज दुनिया में। सब कुछ हर एक न्यूज़पेपर में देख लीजिए, कहीं बेटियों के साथ क्या हो रहा है, बहनों के साथ क्या हो रहा है, दलित अत्याचार, गरीब बेचारा लोगों को कितना सताया जाता है सब चीज़। तो ये सब खुलेआम समाज में हो रहा है, जितने बुरे काम हो रहे हैं। अगर गुरुजी जब आते हैं, सत्संग करते हैं, तब लोग जुड़ते हैं उनसे और इसका बहुत अच्छा संदेश जाता है। अभी यही सब चीज़ जरूरत है। कोई भी हो, संत महात्मा जब आते हैं, अच्छे प्रवचन करते हैं, तो नेचुरली है लोगों में बदलाव आता है सब चीज़। सरकार से क्या अपील रही? सरकार से यही अपील करूँगा कि एक्चुअली जो सच है उसका जांच की जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जैसा कि जो भी CBI या जो भी उनके है स्टाफ, उसके हिसाब से सच जांच की जाए, सच की पूरी इंक्वायरी करी जाए, जो ग्राउंड में है वही लाया जाए, तो सब कुछ सामने सच आ जाएगा, सब आएगा आने वाले समय में। जैसा कि आप सबने देखा कि इनका जो मानना है बहन बेटियां, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पे डेरा पे उठा था वो बहन बेटियां यहाँ की कितनी सुरक्षित है। तो जैसा कि इन्होंने बोला, मेरी जो बहन है, मेरी जो माता है और मेरी बेटी है और मेरी पत्नी है, वो भी डेरा सच्चा सौदा जाती है, बिल्कुल सुरक्षित है। वहाँ के कॉलेजेस में पढ़ी है, बिल्कुल सुरक्षित है। और गुरुजी ने जो समाज के लिए किया, वैश्यावृत्ति से लिप्त लड़कियों को निकाला है, बहुत ही सराहनीय कदम है। कृपया इस पर जरूर गौर फरमाइए, राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।